हिस्सा हैं। हर चीज़ की तरह तारे का भी एक अपना अलग ही लाइफ साइकिल होता है और वो एक दिन पैदा होते हैं और आखिर में ख़त्म हो जाते हैं। कोई भी तारा कितने साल तक ज़िंदा रहेगा वो इसके साइज़ पर डिपेंड करता है। बड़े बड़े सितारे छोटे सितारों की निस्बत अपने फ्यूल को बहुत ही तेज़ी से जलाते हैं, इसलिए बड़े सितारे सिर्फ कुछ मिलियन ईयर्स तक ही ज़िंदा रह पाते हैं, जबकि छोटे सितारे कई बिलियन ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं क्योंकि वो अपना फ्यूल बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से इस्तेमाल करते हैं। सभी तारे, ख्वाह वो छोटे हों या फिर बड़े हों, अपने लाइफ साइकिल में अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरते हैं और इन्हीं फेजेस को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सितारे हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनते हैं। इब्तदाई लम्हात में ये सिर्फ गैस और डस्ट के बादल होते हैं जिनको निब्यूला कहा जाता है। इन्हीं निब्यूला से हमारे सूरज जैसे बड़े बड़े लाखों सितारे बनते हैं। हमारे सूरज जैसे एक सितारे को बनाने के लिए हमारे सोलर सिस्टम जितने बड़े निब्यूला की ज़रूरत होती है। निब्यूला सितारों के लाइफ साइकिल का सबसे पहला फेज़ होता है। एक बार निब्यूला में गैस और धूल के बादल आपस में मिलने के बाद एक प्रोटोस्टार को बनाते हैं, जिसे हम सेमी स्टार भी कह सकते हैं। इस तारे को हम तब तक प्रोटोस्टार ही कहते हैं जब तक कि इसमें आसपास का सारा सामान भर नहीं जाता। ये अमल लाखों सालों तक यूं ही चलता रहता है और इसके बाद प्रोटोस्टार बढ़ना बंद कर देता है। अगर एक प्रोटोस्टार का साइज छोटा रह गया है और इसमें इतना मास नहीं है जितना कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ज़रूरी होता है, तो वो एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार बन जाता है। आसान अल्फाज में ब्राउन ड्वार्फ स्टार एक प्लैनेट के हिसाब से काफ़ी बड़े होते हैं, जबकि एक स्टार के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। लेकिन अगर एक प्रोटोस्टार इतना बड़ा हो जाता है कि इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो सके, तो वो अपनी लाइफ साइकिल के नेक्स्ट फेज में पहुंच जाता है, जिसे हम मेन सीक्वेंस फेज कहते हैं। और ऐसे स्टार्स को मेन सीक्वेंस स्टार्स कहा जाता है। इस फेज में एक सितारे के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और हाइड्रोजन हीलियम के अंदर तब्दील होना शुरू होता है और इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आसान अल्फाज में ये एक स्टार का स्टेबल फेज होता है। हमारा सूरज और हमारी गैलेक्सी के बहुत से सितारे जैसे अल्फा सेंटोरी ए और सीरियस वगैरह इस वक्त एक मेन सीक्वेंस स्टार ही हैं। हमारा सूरज पिछले 4.6 बिलियन सालों से एक मेन सीक्वेंस स्टार है और अगले तकरीबन 5.4 बिलियन सालों तक ऐसे ही मेन सीक्वेंस स्टार बना रहेगा। इसके बाद एक स्टार अपने नेक्स्ट फेज में जाता है, जिसे हम रेड जायंट कहते हैं। जब एक सितारे में हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है तो हीट जनरेट होना बंद हो जाती है। सितारे का कोर इसकी वजह से अनस्टेबल हो जाता है और छोटा होने लगता है, जबकि सितारे का बाहर का हिस्सा फैलने लगता है और ठंडा होता जाता है। इसके बाद एक सितारे का रंग रेड हो जाता है और इसके बाद की स्टेज में सितारे के ख़त्म होने की आखिरी स्टेज का आगाज़ होता है। आखिरी फेज़ में अगर एक सितारा हमारे सूरज जैसे छोटे साइज़ का होगा तो वह वाइट ड्वार्फ या फिर सफ़ेद बोने में बदल जाएगा। जैसा कि आज से तकरीबन 5 से 7 बिलियन सालों के बाद हमारे सूरज का फ्यूल जब ख़त्म हो जाएगा तो वो रेड जायंट के बाद एक वाइट ड्वार्फ में बदल कर मरकरी, वीनस और ज़मीन तक फैल जाएगा। अब अगर एक सितारा काफ़ी बड़े साइज़ का है तो वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से फटेगा। बड़े बड़े सितारों में सबसे पहले हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील होती है, फिर हीलियम कार्बन में, कार्बन नियोन में, नियोन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन सिलिकॉन में और सिलिकॉन आयरन में तब्दील होता है। आयरन का फ्यूजन किसी और चीज़ में नहीं होता, लिहाजा इसके बाद फ्यूजन का यह अमल रुक जाता है और इसके बाद तारा खुद को संभाल नहीं पाता और सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद फट जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन से फटने के बाद इन तारों के घूमने की रफ्तार और ग्रेविटी में बेपनाह इजाफा होता है और एक मीडियम साइज का सितारा न्यूट्रॉन स्टार या पुल्सर में बदल जाता है, जबकि एक बहुत बड़ा मैसिव साइज का सितारा एक ब्लैक होल में बदल जाता है। और इस तरह एक सितारे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, जबकि इस फेज़ के अंदर लाखों सालों का वक्त लगता है। आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।